पालागढ़। मैं अतुल चतुर्वेदी, फिरोजाबाद निवासी, अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज में चतुर्वेदी हेरिटेज श्रृंखला की अगली कड़ी आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। पिछली कड़ियों में हम लोग कई बातों की चर्चा कर चुके हैं। काफी कुछ स्पष्ट रूप से बात हो चुकी है कि गोत्र क्या थे, अल्ल क्या थे, प्रवर ऋषि क्या थे, शाखा क्या थी, कुल देवी कौन सी थी, मथुरा में क्या हो रहा था, मथुरा से निकल के समय समय पर माथुर ब्राह्मण, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का कई बार निकलना हुआ है। हम पहले आपसे काजी मार पांडे वाली भी चर्चा कर चुके हैं और भी कई चर्चा होते होते अब हमारा आज का जो विषय है वो लगभग मध्यकाल का है। भारत के इतिहास में मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी। मथुरा, जिसने एक बार बहुत बड़ा मूवमेंट देखा था बौद्ध धर्म के प्रचार का, एक समय ऐसा था जब मथुरा बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर हो चुका था, किंतु आर्य लोग, वैदिक धर्म के पालक लोग, मथुरा के माथुर ब्राह्मण अथवा माथुर चतुर्वेदी कुछ अपने हौसले, कुछ अपनी बुद्धिमत्ता और कुछ अपनी व्यवहारिकता से अपने धर्म को बचा ले गए थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन लगभग बिल्कुल नहीं किए थे और मथुरा, जहां बौद्ध धर्म का एक बड़ा सेंटर था, तो वहां उसके पैरेलल माथुर चतुर्वेदी, माथुर ब्राह्मण लोग और अन्य लोग उनके साथ वैदिक धर्म का पालन भी कर रहे थे। इसके बाद अब मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। एक राजधानी, मध्य युग में आगरा बहुत बड़ा सेंटर था। इस हिस्से में जो मुस्लिम शासन रहा, उनकी राजधानी मुस्लिम शासकों की आगरा थी और दूसरी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। अब आप खुद सोचिए कि इस्लाम के प्रचार प्रसार में लगे हुए शासक लोग और उनकी दोनों राजधानियों के बीच में मथुरा और मथुरा में माथुर चतुर्वेदियों द्वारा वैदिक धर्म को बचाए रखना और सरवाइव करा ले जाना कितना कठिन रहा होगा। ऐसे ही मथुरा में एक समय रहा होगा जिसमें कई हमले भी झेलने पड़े कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। लेकिन फिर भी यहां वैदिक धर्म के पालन करने वाले लोग न सिर्फ मथुरा में रहे। जब मथुरा पर प्रेशर बढ़ता है तो वो अपने पुराने भागवत काल के इतिहास के पद चिन्हों पर चलते हुए वो भदावर क्षेत्र में भी चले जाते हैं। उनके गांव के नामों की चर्चा, स्थानों की चर्चा बहुत सौ की हम लोग कर चुके हैं। ऐसे आगे चल के तो जो चतुर्वेदी, माथुर चतुर्वेदी लोग हैं, वो भदावर क्षेत्र, इसके दाएं बाएं के हिस्से में, उधर आगे चल के मानिए इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद है, तो उधर हाथरस है, उधर कटनी भी है, कई जगहों पर फैले हैं। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि ये भदावर क्षेत्र में भी चले गए। और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जो पिछले कुछ दशकों में भदावर क्षेत्र को बहुत खतरनाक और डाकुओं का इलाका माना जाता था, इसके विपरीत उस समय में ये भदावर क्षेत्र अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चंबल के इर्द गिर्द और जमुना के इर्द गिर्द और चंबल और जमुना के बीच में जो हिस्सा है और वहां बीहड़ का हिस्सा है, इन सब कारणों से, आक्रमणकारियों से अपेक्षाकृत सुरक्षित था। तो उस जमाने में ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र लगा। अब क्या हो रहा था कि इस मध्यकाल में कुछ
जैसे पहले वर्ण बनते हैं, हमने चर्चा की। अब वर्णों के बाद जो लोग वर्ण में कुछ बाहर से बाद के जो लोग आए हैं, उनका वर्णों में प्रॉपर समायोजन नहीं हो पाया है, लेकिन वो अपने पेशों के कारण पेशेवर समूहों के रूप में वो अपना प्रभाव बनाने लगे थे। तो मध्यकाल में, सामंत काल में हम जातियों का उद्भव देखते हैं। ये जो जातियां थीं, ये ऐसे व्यवसायिक पेशेवर समूहों को अपने यहां स्थान और सम्मान दोनों दे रही थी। तो क्या हो रहा था कि एक तरफ नई जातियों का उद्भव हो रहा था, वर्ण व्यवस्था में कुछ कंफ्यूजन सा भी हो रहा था, और साथ ही साथ एक पैरेलल प्रवृत्ति चल रही थी कि जो वर्णों में उच्च वर्णीय हैं और वर्णों में जो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनकी सत्ता कुछ कमजोर पड़ रही थी। इसके लिए एक चीज तो यह हुई कि गुरु की प्रथा का ज्यादा जोर से उद्भव हुआ। गुरु में अक्सर कर जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। गुरु का स्थान ईश्वर के समकक्ष अथवा ईश्वर के बाद का था। तो जब गुरु उपलब्ध होने लगे, तो जो ब्राह्मणों का एक पुराना सिस्टम, वर्ण सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक पैरेलल सिस्टम हो रहा था। तरह तरह की धाराएं विभिन्न किस्म की हो रही थी। ज्ञान की धारा बह रही थी, भक्त की धारा बह रही थी, कर्म की धारा बह रही थी। इन सभी धाराओं के भी सेंटर के रूप में मथुरा अपने आप को और मथुरा से रिलेटेड लोग मजबूत किए हुए थे। जैसा मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि शंकराचार्य जी मथुरा आते हैं। बाद में रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में बहुत बड़ी संख्या माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों की थी। लेकिन इतना जरूर था कि फिर भी किसी किस्म के सोशल रिकॉग्निशन के लिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ण का एंडोर्समेंट भी चाहिए था। जिसका उदाहरण है कि जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जो कि मुगल सत्ता के प्रतिरोध के प्रतीक थे, एक बहुत बड़े तबके की जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं के प्रतीक थे, तो उनको क्षत्रिय का दर्जा देने में ब्राह्मणों ने कोताही नहीं की। तो यहां फिर ये दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ रही थी। शिवाजी का मथुरा आना इतिहास में है। मथुरा आके माथुर ब्राह्मणों से भी संपर्क हुआ है और उन्होंने भी उनको रिकॉग्नाइज किया है। इधर क्या हो रहा था कि जो भदावर क्षेत्र में और यमुना के इर्द गिर्द, यानी मथुरा से जो निकले हुए, एक तरफ मथुरा में एक्टिविटी चल रही है भक्ति काल से संबंधित, और रेजिस्टेंस है पहले बौद्ध धर्म के लिए और उसके बाद इस्लामिक पावर के लिए। और इन्हीं बीजों को लेके, इन्हीं जीन्स को लेके जो निकले हुए माथुर ब्राह्मण चतुर्वेदी आगे के क्षेत्रों में है, तो वो भी इस सत्ता के जहां कहीं मिलता है तो वो ब्रह्म क्षत्रिय की भूमिका में फिर आ गए हैं। और जहां कहीं भी बात अगर उनके स्वाभिमान पर आती है, तो उन्होंने इस इस्लामिक सत्ता, इस मुगल सत्ता, इस केंद्रीय सत्ता से अपने स्वाभिमान के लिए टकराने में भी कमी नहीं की। गाजीमार पांडे जी का किस्सा बता चुके हैं। आज मैं आपको किस्सा एक बताता हूं, फिरोजाबाद के पुरोहित वंश के, यानी हम लोगों के पूर्वज दुर्गा प्रसाद जी का किस्सा। दुर्गा प्रसाद जी का जो काल है, वो हमारे यहाँ जो लिखित इतिहास है उसमें काल में कुछ कंफ्यूजन है। एक जगह उसकी घटना की चर्चा मिलती है, उसमें उनका काल लगभग सन 1620 से बताया गया है, यानी जहांगीर और शाहजहां का काल। और कुछ जब उसको जोड़ते हैं तो वो अकबर तक भी बात पहुंचती है। उसकी सही तिथि निकालने में अभी हो सकता है हमको कुछ और समय लगे, बट किस्सा ये है कि एक बार मुगल बादशाह की बेगमों का सामान लेके बनारस से कपड़ा, सिल्क, साड़ी, ये सब आ रही थी और आगरा जा रही थी।
तत्कालीन इलाके में, जो कि फिरोजाबाद शहर नहीं था, यहाँ आसपास के जो गांव थे, यहाँ पर सायत का जो ठेका था, जिसको महसूल वसूलने का कह लीजिए, जोर तलब जमींदारी कह लीजिए, जमींदार कह लीजिए, वो हम लोगों के पूर्वज पुरोहित वंशी लोगों पर था, जो कि दुर्गा प्रसाद जी के पास था। सामान आता है, महसूल वसूलने की बात होती है, बादशाह के सेना के लोग मना कर देते हैं कि बादशाह का माल है, महसूल नहीं देंगे। वाद विवाद बढ़ता है, दुर्गा प्रसाद जी घोड़े पे चढ़ के आते हैं, वो कहते हैं महसूल भी सत्ता के ही ऑर्डर से वसूला जा रहा है, ये महसूल नहीं दे रहे हैं। तो विवाद बढ़ने पे वो कहते हैं अकबरी गज गरम करके लाओ। लोहे का अकबरी गज गरम करके लाया जाता है, वो सारी साड़ियां उससे दगवा देते हैं, सारा माल खराब हो गया और इसको सत्ता के खिलाफ रिवोल्ट के रूप में लिया गया। वहां लड़ाई होती है, उस लड़ाई में उन लोगों को मार के भगा दिया जाता है। दुर्गा प्रसाद जी वगैरह जो हैं वहां पर उन लोगों को भगा देने में सफल होते हैं। इसको विद्रोह के रूप में लेते हैं तो कुल्हाड़ शाह नाम के सेनापति के पास 500 लोगों की सेना के साथ यहां पर आते हैं, घेराव होता है और फाइनली दुर्गा प्रसाद जी को कैद कर दिया जाता है। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं कि इस पर पूरा एक विस्तृत एपिसोड मैं बना चुका हूं, जो इसी अवर हेरिटेज सीरीज में, अगर आपकी रुचि है तो शुरू में देख सकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी को कैद कर दिया जाता है। बाकी यहाँ चौबे सुदर्शन लाल जी के पूर्वज चौबे हुलास राय थे, उन्होंने कुल्हाड़ शाह से कुछ जान पहचान निकाली तो बाकी घर वालों के लिए परेशानी से बचत हो जाती है। दुर्गा प्रसाद जी जाते हैं, वहां पे जेल में रहते हैं, सुनवाई नहीं होती। फिर एक दिन ये अपना खाना बना रहे हैं, लकड़ी गीली है, तो गीली लकड़ी होने की वजह से अपना साफा जला देते हैं। उसमें कलाबत्तू का काम था, सोना निकलता है और बात महारानी तक पहुंची कि आपकी वजह से एक माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण कैद है। सुनवाई हुई, इन्होंने बादशाह के सामने कहा कि हम तो अपना काम कर रहे थे और अपने स्वाभिमान को बचाना हमारा कर्तव्य था। बहरहाल महारानी कहती हैं और इनको रिहा करने के आदेश होते हैं, तो ये कहते हैं कुछ निरपराध मुसलमान पहलवान और बंदी है, उनकी भी सुनवाई कर लीजिए। उनकी सुनवाई होती है, उनको भी छोड़ दिया जाता है। उनके वंशज आगे चल के, जैसा हमने किंवदंती सुनी है, गामा पहलवान इमाम बख्श वाले लोग हुए। ये किस्सा था दुर्गा प्रसाद जी का कि जो अपने स्वाभिमान के लिए उस समय भारत की सर्वोच्च सत्ता से भी लड़ने में उनको कोई उज्र नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे माथुर चतुर्वेदियों के कई किस्से हैं जहां वो ब्रह्म क्षत्रिय की भूमिका में स्पष्ट दिखते हैं। इस किस्से को छोड़ के हम वापस लौटते हैं फिर मथुरा की तरफ। वहां भक्ति काल, भक्त की गंगा बह रही थी। ऐसे में ही राधा जी की भक्ति, क्योंकि जब लोग बहुत परेशान थे, धर्म में लोगों को एक तरीके से संशय भी उत्पन्न होने लगा था, तो उन सबको एक आसान रास्ता, प्रभु की भक्ति का रास्ता, ये सब हम लोग इतिहास में सबने पढ़ा है, साहित्य में पढ़ा है कि भक्ति काल का कैसे उद्भव हुआ। और मथुरा में हरिदास संप्रदाय, स्वामी हरिदास के आगे उस परंपरा के लोगों का संप्रदाय बन चुका था। पुरानी एपिसोड्स में मैंने जिक्र किया है हथकांत का। हथकांत में एक गंगाराम जी या गंगाधर जी थे, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण, जिनका जन्म का समय 1733 बताया गया है। उनको धर्म कर्म की तरफ ध्यान था। वो मथुरा वृंदावन आते हैं, रसिक बिहारी जी के शिष्य बनते हैं और पूरा ध्यान उनका राधा कृष्ण की भक्ति में है। ये गंगाधर जी, गंगाराम जी, इनका नाम उनके गुरु रसिक देव जी ने श्री ललित किशोरी जी रखा। ये ललित किशोरी जी अपने गुरु के बाद जो रसिक बिहारी जी का मंदिर है उसके उत्तराधिकारी गद्दी के बन सकते थे, किंतु उनका ध्यान किसी चीज में नहीं था भक्ति के अलावा।
उन्होंने वो उत्तराधिकार लेना स्वीकार नहीं किया और वृंदावन में यमुना के तट पर पेड़ों के बीच में, कुंज कह लीजिए, लताओं के बीच में ध्यान में रहते थे। और ऐसे समय में उनके शिष्य संख्या बढ़ने लगी। श्री ललित किशोरी जी देवजू को हरिदास संप्रदाय का 7वां आचार्य माना गया है। वो जहां रहते थे वृंदावन में यमुना तट पर, वहां बाद में बांसों का एक तरह से टट्टर बना के कुछ बाउंड्री सी कर दी गई। तो उस टट्टर की वजह से उस स्थान को तटिया स्थल के नाम से जाना जाने लगा। आज के आधुनिक काल में भी मैं स्वयं वहां कई बार गया हूं। वो ऐसा पावन स्थल है कि आपको अगर मौका लगे तो एक बार वहां आप जाइए, वहां की रेत में यमुना किनारे बैठिए, वहां के वृक्षों के नीचे बैठिए। एक अद्भुत शांति आज भी वहां पर होती है। और माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का उस स्थान से बहुत जुड़ाव रहा है। ये जो हथकांत के स्वामी श्री ललित किशोरी जी देवजू हुए, उनकी परंपरा में बाद में उस गद्दी पर और भी कई माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग रहे और सबके प्रति लोगों में बड़ी श्रद्धा रही है। उस स्थान को बड़े श्रद्धा से देखा जाता है और उस स्थान को स्थापना करने वाले हमारे माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हथकांत के थे। ये चर्चा यहां मैंने इसलिए की कि एक तरफ वो ब्रह्म क्षत्रिय की भूमिका चल रही है, तो एक तरफ जो भक्ति काल चल रहा है, वहां भक्ति काल में भी जो उस जगह पर लोगों को आसरा देना है, ईश्वर की तरफ से एक तरह से सांत्वना देनी है, तो वहां भी अपना रोल निभाने के लिए ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग मौजूद हैं। माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग इस तरीके से अपनी जो उपस्थिति थी वो तो दर्ज कराए हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ एक और दायित्व वो निभा रहे थे। वो दायित्व इस चीज का था कि जिस समय पुरानी चीजों को, पुराने सिस्टम को नई जाति प्रथाएं ध्वस्त करने की कोशिश कर रही थी, जैसा मैंने बताया कि गुरु प्रथा का उद्भव हो रहा था, ऐसे में ये जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, ये आर्य संस्कृति में सातत्य के प्रतीक थे। इस चर्चा में आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक तरफ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग, जैसा मैंने आपसे बार बार जिक्र किया है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्म क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ यही माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण जब धर्म के प्रति संशय है लोगों में और भक्ति काल की धारा बह रही है, तो उसमें भी अपना रोल निभा रहे थे। जैसा मैंने हथकांत के पूजनीय गंगा राम जी या गंगाधर जी, या उनका जो बाद में जिस नाम से हम लोग जानते हैं श्री ललित किशोरी जी देवजू, उनके रूप में उन्होंने एक संत का जीवन, ऐसा उदाहरण का जीवन है कि आज तक लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। उस स्थल के प्रति जिसकी उन्होंने शुरुआत की, तटिया स्थल, उसके प्रति भक्ति भाव से भरे रहते हैं। वहां की पवित्रता और वहां के उस माहौल से सराबोर रहते हैं, तो वो भक्ति का भी हो रहा था। आगे जैसा जिक्र करेंगे कि जो भक्ति काव्य रचा जा रहा था, उस काल में बिहारी जी का भी काव्य है और बाद में भी साहित्य से भी संबंध रखा है। मतलब जहां जैसी भूमिका की आवश्यकता थी, वो ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण निभा रहे थे। उस मध्यकाल में, सामंत काल में, जब पुरानी परंपराएं टूट के नए पेशेवर लोग जो थे, व्यवसायिक पेशे वाले लोग,
वो वर्ण व्यवस्था में जिनको जगह नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो समय समय पर इस भारत खंड में आते रहे, तो उनको भी नई जाति व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान मिल रहा था। बहुत अच्छा डेवलपमेंट उस समय हो रहा था, यद्यपि आज जाति व्यवस्था हम लोग अच्छी नहीं मानते हैं, ऐसा भारतवर्ष में आम धारणा सबकी बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही इस पुरानी वैदिक परंपरा को चैलेंज करने के लिए एक नए रूप को लेके गुरु प्रथा का उदय हो चुका था। उसकी अच्छाइयां भी थी तो उसके चैलेंजेस भी थे। इन माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने जब जब वैदिक धर्म पर आंच आई, तो चाहे वो बुद्ध धर्म के उद्भव का समय हो अथवा इस्लामिक धर्म के उद्भव का समय हो, अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोताही नहीं की। आप कह सकते हैं कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है। एक तो मैं कारण बता चुका हूं कि इतिहास कहां से होता, जाने कितना नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया आक्रांताओं द्वारा, लेकिन फिर भी संजो के रखा। कभी मौखिक शाकोच्चार की पद्धति से, कभी एक दूसरे को बताने की परंपरा से, कई बार लिखित परंपरा में भी रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो सेंटर एक बनारस भी चल रहा था, एक प्रयाग भी था, भारत में कई सेंटर ऐसे थे जो वैदिक परंपराओं को जीवित रखने में अपना योगदान दे रहे थे। किंतु मथुरा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब बुद्ध धर्म का उद्भव होता है तो मथुरा में कुषाण काल में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर था, लेकिन वैदिक धर्म को माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने जीवित रखा और आगे चलाया। जब मुस्लिम आक्रांताओं का समय आता है, फिर उनके बादशाहों का समय आता है, तो आगरा और दिल्ली जैसे उनके सेंटरों के बीच में मथुरा तमाम हमले खुद झेलते हुए भी वैदिक धर्म को सरवाइव किए रहा, अपनी परंपराओं को बचाए रखा। और जिस तरीके से रिले रेस में अगले धावक को बैटन दिया जाता है जिससे जीत सुनिश्चित की जा सके, उसी प्रकार से माथुर चतुर्वेदियों ने पुष्ट दर पुष्ट इस परंपराओं को, अपने वैदिक धर्म के सिद्धांतों को, इन सबको जीवित रखा। और प्रोग्रेसिव थे तो समावेशी स्वभाव के कारण चीजों को अपने में समाहित भी करते गए हैं, किंतु मूल भावना में परिवर्तन नहीं आने दिया है। भारतवर्ष में, इस भारत खंड में जब कभी इतिहास में यह चर्चा होगी कि इतने विविध किस्म के विदेशी आक्रमणों के बावजूद वैदिक धर्म, वैदिक परंपरा, सनातन धर्म अपना स्थान बनाए रखा रहा, तो जब अन्य लोगों की चर्चा होगी तो अल्पसंख्यकों से भी अल्प संख्या में मौजूद माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इस रोल को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने तमाम ऑर्ड्स में, बाकी सब सेंटर इस पावर सेंटर से दूर थे, किंतु मथुरा तो इस तरीके से था जैसे दांतों के बीच में जीभ। उसके बावजूद इस धर्म की ध्वजा को फहराए रखा, अपनी वैदिक परंपरा, आर्य संस्कृति को बनाए रखने में मथुरा के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का, जो कि भदावर क्षेत्र सब जगह फैल गए हैं, ये रोल कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। मेरा आप सभी लोगों से एक बात ये भी कहनी है कि ये एहसास रखिएगा कि हमारे पूर्वजों ने इस इतिहास को हम तक पहुंचाए रखा है किस कठिन समय में, जब मुस्लिम काल में गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, लोधी और फिर मुगल वंश का उद्भव हुआ। और वहां के बादशाहों में एक ऐसा कहा जाने लगा, वो लोग अपने को प्रस्तुत करने लगे कि वो तो दिव्यात्मा हैं। उनकी तस्वीरों में पीछे एक आभा मंडल का प्रदर्शन होने लगा। जो उनके इतिहास थे वो उनके इतिहासकार अलंकार पूर्ण शैली में चाटुकारिता के केवल उन्हीं पर सेंट्रिक इतिहास लिखते रहे। यद्यपि अन्य राज्यों के भी इतिहास हैं, सामंतों के भी हैं, किंतु संख्या बहुत थोड़ी है और वो नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। उसकी पहले भी चर्चा की है, आगे भी करूंगा।
किंतु ऐसी तमाम और परिस्थितियों में भी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने किसी न किसी तरीके से ये इतिहास की निर्मल गंगा, अविरल धारा, हमारे जिस तरीके से हम लोग जमुना मैया को पूजते हैं और अपनी परंपरा का उसे वाहक मानते हैं, उसी हिसाब से हमारे यहां ये ऐतिहासिक परंपरा भी हमारे बुजुर्ग हमें देते रहे। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने इतिहास को जानें। इसके लिए संभव हो तो युगल किशोर जी की पुस्तक मथुरा महिमा कहीं मिल जाए तो उससे ज्ञान लें। बाल मुकुंद जी ने जो इतिहास लिखा है उससे ज्ञान लें। मथुरा या मथुरांत के अन्य लोगों ने लिखा है, कई ग्रंथ लिखे गए हैं, भैया साहब श्री नारायण जी ने लिखा है, उन सबको देखें। लेकिन एक मैं आपसे बात जरूर कहना चाहूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने वर्षों के शोध के बाद चतुर्वेदियों का इतिहास लिखा है। ये अभी तक के चतुर्वेदियों के सबसे प्रामाणिक इतिहासों में से एक है। उपलब्ध है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। हमको अपने इतिहास को जानने के लिए इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे कई ऐसी बातें मालूम पड़ेंगी, कई ऐसी दृष्टि देगी ये पुस्तक हमको जो अभी तक हमने सोचा ही नहीं था। इन सब बातों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मध्यकाल में भी प्राचीन काल की भांति माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग अपने दायित्व ब्रह्म क्षत्रिय हो या संत हो उस रूप में निभा रहे थे, तो उसी समय में कवियों के रूप में भी था, साहित्य के रूप में भी था। जैसा बिहारी जी के विषय में हम लोग जानते हैं, अगले एपिसोडों में मैं उन सब की भी चर्चा करूंगा, आधुनिक काल के लोगों की भी चर्चा करेंगे। मथुरा के प्रकांड विद्वान रहे हैं डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, उनकी भी चर्चा करेंगे, और अनेकों विद्वान रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे यह अनुरोध है मेरा कि आप पर जो जानकारी है, अगर आपको लगता है कि ये माध्यम अच्छा है और इससे हम अपनी जानकारी, अपने इतिहास परंपरा की जानकारी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया है, लॉकडाउन की वजह से वो जानकारी भेजने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा आप व्हाट्सएप से फोटो खींच के भेजिए। मेरा कहना है कि आप भी जानकारी मुझसे शेयर करिए, उस ज्ञान के समुद्र से अंजलि भर के आपके सामने ही प्रस्तुत करूंगा। और ये अगर जो मेरा आपके साथ ये डिस्कशन हो रहा है आपको अच्छा और उपयोगी लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चतुर्वेदी बांधवों में भी ये फैलाइए, जिससे वो देखें और अपने इतिहास परंपरा को जानें। और साथ ही ये जो इतिहास चतुर्वेदी बांधवों का, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का है, ये खाली चतुर्वेदियों के लिए नहीं है। जब जब इस देश में आर्य संस्कृति के इतिहास की बात की जाएगी, सनातन धर्म के इतिहास की बात की जाएगी, वैदिक परंपरा के इतिहास की बात की जाएगी, तो माथुर चतुर्वेदी समुदाय, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के इतिहास का उसमें हमेशा एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसलिए ये इतिहास इस जम्बू द्वीप भारत खंड के और विश्व की पुरानी संस्कृतियों के इतिहासों में एक प्रमुख स्थान रखता है। हमारे इस चतुर्वेदी समुदाय का इतिहास, इस पर हमको गर्व होना चाहिए। इसी श्रृंखला में हम आगे भी आपसे अगले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिए और जानकारियां मुझसे शेयर करिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड का प्रसारण अगले शुक्रवार को करेंगे। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा पालागन।